तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें, क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। एक लेडी जिनकी उम्र 70 साल रही होगी, उनको लगातार नोटिस आ रहे थे फ्लैट खाली करने के। उनके पति की डेथ हो चुकी थी, उनके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने काफी रिश्तेदारों को कॉल किया और बार बार डिमांड की कि मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। लेकिन रिश्तेदारों ने उम्र के इस पड़ाव में उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, बहाने बना रहे थे। फाइनली वह दिन आ गया जब उस बिल्डिंग का जो ओनर था, उस बिल्डिंग के ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा और इन अम्मा से आकर के कहा कि अब आपको खाली करना पड़ेगा। आज आखिरी तारीख है। 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने हाथ जोड़ करके बैठी थीं और बार बार कह रही थीं कि अगर मुझे 2 दिन का मौका मिल जाए तो मैं अपने रहने के लिए इंतजाम कर लूं। लेकिन वो गार्ड सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहां पर उस सीन में एक बंदे की एंट्री होती है जिसके हाथ में पेपर्स होते हैं, और वह आकर के उन गार्ड्स को बोलता है कि आप चले जाओ, क्योंकि इस फ्लैट की ओनर यही हैं। उन अम्मा को समझ नहीं आता है, गार्ड्स को समझ नहीं आता है। वो पूछते हैं कि चक्कर क्या है, तो वो बंदा बताता है कि इस फ्लैट को मैंने खरीदा है और आज मैंने ये फ्लैट इनके नाम कर दिया है। ये यहीं रहने वाली हैं, इनको फ्लैट खाली करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में अम्मा उनसे पूछती हैं, उस बंदे से पूछती हैं कि आप अचानक से मेरी जिंदगी में ऊपर वाला बन के भगवान बनकर कहां से आ गए। वह बंदा बताता है कि आपको याद है अम्मा, आज से 30 साल पहले आप और आपके हस्बैंड एक गली से जा रहे थे। वहां पर मैं कोने में पड़ा हुआ था। मेरी फैमिली में कोई नहीं बचा था। मेरे घर वाले मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। मेरा कोई नहीं था साथ देने के लिए। मैं वहां पर भीख मांग रहा था और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास में कोई कैश हो, आप मेरी मदद कर सकें तो मदद करें। आपके पति ने आपसे बोला था कि पैसे मत देना, ये ड्रग्स ले लेगा, ये शराब पी लेगा, नशा करेगा, पैसा बर्बाद कर देगा, इसका साथ मत दो। आपके पति जैसे बाकी लोग इग्नोर करके जाते हैं, वैसे आगे चले गए थे, लेकिन आप वहीं खड़ी रहीं। आपने अपने पर्स में से निकाल करके मुझे आपके पास जितना कैश था वो दिया, और साथ में मुझे ये लॉकेट दिया और बोला कि ये लकी चार्म है, अपने साथ रखना। मैं किस शब्द में आपका थैंक यू करता मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस आपका नाम जाना। आप वहां से चली गई। इन 30 सालों में उस पैसे की मदद से मैंने पढ़ाई की, अपनी जिंदगी को संवारा, और आज रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। एक दिन मेरे लैपटॉप पर एक लिस्ट खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे थे। अचानक से मुझे आपका नाम वहां दिखा और मेरी आंखें वहीं की वहीं रुक गईं। मैंने पता किया, एड्रेस पता किया, फटाफट से यहां पहुंचा, वो फ्लैट अपने नाम किया और आज इस फ्लैट को आपके नाम वापस कर रहा हूं। 30 साल पहले आपने जो मेरी मदद की थी, मेरी लाइफ संवारी थी। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी इस मोड़ पर कोई और बर्बाद न करे। आपकी जिंदगी को संवारने का काम मैं करना चाहता हूं। और अम्मा, मैं आपको आपका लॉकेट वापस करना चाहता हूं, क्योंकि यह अब आपका लकी चार्म रहे। यह सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आपने दुआएं कमाई हैं तो आपका साथ ऊपर वाला जरूर देगा। नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन दुआ कमाना सबसे मुश्किल काम है। अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और दुआएं कमाइए। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान कई छोटे छोटे किस्से हुए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया था। यह कहानी एक कैब ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म होने को आया था। उसकी कैब बंद हो गई थी। वह गांव में घर पर बैठा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि जिस इकलौते साधन से घर में पैसा आता था वह भी अब बंद हो गया है। उसके पास जो थोड़ी सी बचत थी
वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गरीबी के दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे राशन की जरूरत थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह पता नहीं कितने लोगों को कॉल कर चुका था, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। एक दिन अचानक से एक कॉल आया। सामने वाला व्यक्ति कहता है, भाई साहब, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देता, कॉल कट गया। उसने फिर से कॉल किया। सामने वाले ने कहा, पहले अकाउंट नंबर तो भेजिए। उसने भरोसा करके नंबर भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसके अकाउंट में पैसे आ गए। वह खुश हो गया और ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा। उसने फिर कॉल किया और पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? सामने वाले ने जवाब दिया, शायद आप भूल गए, लेकिन 4 महीने पहले एक छोटा सा वाकया हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। आपने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। प्लेटफॉर्म पर जाकर मैंने देखा कि मेरा फोन गायब था। मुझे लगा कि आप जैसे कैब ड्राइवर ही ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत कोसा। मेरा इंटरव्यू भी छूट गया। मैं घर लौट आया, लेकिन जब घर पहुंचा तो आपकी कैब मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। आप मेरे फोन को वापस देने के लिए वहां आए थे। उस दिन आपकी ईमानदारी ने मुझे अंदर तक छू लिया। आज जब मैंने देखा कि आप मुश्किल में हैं, तो मैं आपकी मदद किए बिना नहीं रह पाया। यह सुनकर कैब ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे वक्त कितना भी कठिन हो, आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप कैब से बाहर आए और मेरा फोन लौट आया। वह फोन भले ही हजारों का था, लेकिन उस दिन आपने मुझे करोड़ों की बात सिखा दी। आपने कहा, भाई साहब, मैं तो यहीं खड़ा हूं। आपके घर पर ताला लगा था। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मैं यह फोन लौटा दूं। इस फोन में लॉक लगा था, इसलिए किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि इस फोन पर किसी का कॉल आए तो उससे बात कर सकूं, लेकिन इस पर किसी का कॉल नहीं आया। जब आप दिखे तो मैंने आपको फोन दे दिया। मैंने जवाब दिया, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने इस नंबर पर कॉल करने की भी नहीं सोची। अगर कॉल कर ली होती तो शायद मैं आपसे बात कर लेता, लेकिन मैं तो आपको गालियां देने में इतना व्यस्त था कि बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए यहां तक आया। आई एम सो सॉरी। उस दिन जब आपने मेरा फोन मुझे लौटाया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे समझ आया कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को जज करना बंद कीजिए। मैं आपको गलत समझ रहा था, सोच रहा था कि आप मेरा फोन लेकर भाग गए, लेकिन आप तो मेरा फोन लौटाने के लिए इंतजार कर रहे थे और इस पर किसी का कॉल आने का इंतजार कर रहे थे। उस शख्स ने अपनी बात खत्म की और कहा, बस इसी वजह से लॉकडाउन में मुझे आपकी याद आई। मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था। मुझे लगा कि शायद आपको कैश की जरूरत होगी। जितना मैं कर सकता था मैंने आपकी मदद की। कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, आपने जो मदद की है वह मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। आपको नहीं पता मैं किस हाल में जी रहा हूं। मेरे पास राशन नहीं था, घर में पैसा खत्म हो चुका था। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई मेरी मदद करे। मैंने कितने लोगों को कॉल किया, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन आज आपने मदद की और मुझे इंसानियत का असली मतलब समझा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लॉकडाउन में ऐसे कई किस्से हुए जिन्होंने यह साबित किया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। याद रखिए, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा आपके साथ खुद ब खुद होगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब,
क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्तों की वफादारी के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हर कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अमीर हैं। आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वे लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई न कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी किसी इबादत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है।
कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता और कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी खासियत नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदला है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रहीं। सबसे अधिक वह आंखें रोईं जो आस में रहीं, और सबसे अधिक वह उम्मीद हारी जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छे को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देने वाले तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ बढ़ाकर मसल दे। बनना है तो नोटों की तरह कड़क बनो। वे अक्सर कमजोर होते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे चाहे रूठ जाए। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकने लगोगे, तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही जीवन का कड़वा सच है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो खुद को अब तक नहीं समझ पाए, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है, लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो।
फिर देखना यह दुनिया कितना लाइक करती है। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, यह खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वह तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। वह बचपन के दिन भी क्या खूब थे, न दोस्ती का मतलब पता था और न मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। न फिक्र कर कि यह जमाना क्या सोचता है, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। गुस्से के पीछे का दर्द, खामोशी के पीछे का कारण और मुस्कुराहट के पीछे का सच कोई कोई ही समझता है। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी हो जाना। होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसे रिश्ता नहीं निभाना होता वह आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला बनना अभी बाकी है। हूं मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाएं रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो।
क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि जीने का समय ही ना बचे। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब कि खामोशियां बेहतर हैं बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकेंगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी, मकान, समाज, शमशान, पुत्र, अग्नि, धन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो खुद को अब तक समझ नहीं पाए, और एक दुनिया है जो हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती समझा जाता है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में जागरूक रहने के लिए जिगर चाहिए, और दूसरों की बुराइयां खोजने में हर कोई माहिर होता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो देखना ये दुनिया कितना लायक करेगी। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, बल्कि खुद बनानी पड़ती है।
बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। जिम्मेदारियां आपको मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुद गर्जू की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वे तो बदलते रहते हैं। बचपन के दिन भी क्या खूब थे ना। दोस्ती का मतलब पता था और न ही मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा मैं जमीन की कद्र करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देख कर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को ध्यान नहीं देंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पारना, फिर वह काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते।
हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलती है। पैसा ही नहीं एकमात्र मापन है सफलता का। जिसने भी कुछ बड़ा किया वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। कहते सब हैं डोंट जज मी, लेकिन करते सब हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही परमात्मा तक जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था।
उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण जल्दी ही कंपनी में अपनी जगह बना ली। कंपनी के मालिक ने अर्जुन को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे और उसे भविष्य का उज्जवल सितारा माना। लेकिन अर्जुन के सहयोगी रवि को उसकी तरक्की से जलन होने लगी। रवि ने अर्जुन को नीचा दिखाने और उसकी सफलता को रोकने की साजिशें शुरू कर दी। एक दिन रवि ने एक नकली ईमेल तैयार किया जिसमें अर्जुन की बेईमानी का झूठा आरोप था और उसे कंपनी के मालिक के पास भेज दिया। कंपनी के मालिक ने बिना जांच पड़ताल किए ही अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने इस असफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना और उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने की भावना के साथ अर्जुन ने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी कंपनी जल्दी ही बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने लगी और अर्जुन की पहचान एक सफल उद्यमी के रूप में होने लगी। एक दिन उसी कंपनी के मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे वापस नौकरी पर आने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से माफी स्वीकार की, लेकिन उसने अपने खुद के रास्ते पर चलते रहने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी को साझा करते हुए कहा, धोखे ने मुझे गिराया जरूर, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण ने मुझे उठाया और सफलता दिलाई। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटक का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें,
क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून निकाल देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। शिवम एक साधारण से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता रमेश गांव के ही स्कूल में शिक्षक थे। शिवम के पिता का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन उनके गुस्से का भी सबको पता था। शिवम अक्सर अपने दोस्तों से अपने पिता के सख्त व्यवहार के बारे में बातें करता था, लेकिन दिल से वह जानता था कि उसके पिता का सख्त रवैया उसी की भलाई के लिए है। एक दिन शिवम के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके विजेता को शहर में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलनी थी। शिवम ने खूब मेहनत की और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। उसके पिता ने भी उसे हर संभव सहायता दी, चाहे वह किताबें हों, मार्गदर्शन हो या फिर समय की पाबंदी। प्रतियोगिता का दिन आया और शिवम ने अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए और शिवम प्रथम आया। यह खबर सुनकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उसे बधाई दी। लेकिन शाम को जब शिवम घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। शिवम ने पूछा, पिताजी
क्या हुआ? आप गुस्से में क्यों हैं? रमेश ने गुस्से में कहा, तुम्हारे अध्यापक ने मुझे बताया कि तुमने प्रतियोगिता में धोखा दिया है। शिवम चौंक गया और बोला, पिताजी, यह गलत है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। रमेश ने अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा धोखा दे। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। रमेश ने देखा कि शिवम की आंखों में सच्चाई की चमक है। उन्होंने सोचा, क्या मैंने अपने बेटे पर बिना सबूत के इल्जाम लगा दिया? अगले दिन रमेश स्कूल गए और अध्यापक से बात की। अध्यापक ने कहा, मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी। शिवम ने कोई धोखा नहीं दिया, वह वाकई में इस जीत का हकदार है। रमेश का दिल भारी हो गया। उन्होंने घर लौटकर शिवम से माफी मांगी और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बिना सबूत के इल्जाम लगा दिया। मुझे तुम पर गर्व है। शिवम ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, मैं समझता हूं कि आपका गुस्सा भी आपके प्यार का ही हिस्सा है। आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। इस घटना के बाद रमेश और शिवम के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रमेश ने अपने बेटे को सिखाया कि गुस्सा कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन उसे सही तरीके से और सही कारणों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं शिवम ने भी समझा कि उसके पिता का गुस्सा भी उनके प्यार और चिंता का ही हिस्सा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई न कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहना। साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं, मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है जिंदगी। जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा है। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही।
अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है, पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है।